नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी, मैं फिर एक बार बीएन आप लोगों के साथ एक सनसनीखेज खबरें लेके आया हूँ। 2024 में आर्कटिक समुद्र बर्फ का दायरा घटकर 6 मिलियन वर्ग मील हो गया और सिकुड़न और पतला होने की 46 साल की प्रवृत्ति जारी रही। ग्रहों के शीर्ष पर समुद्री बर्फ 2024 में सिकुड़ती और पतली होती रही। आर्कटिक महासागर में अधिकतम शीतकालीन बर्फ कवरेज 46 साल से जारी गिरावट के अनुरूप ही है। उपग्रह अवलोकन के विश्लेषण से पता चला है कि समुद्री बर्फ से ढके आर्कटिक महासागर का कुल क्षेत्रफल 14 मार्च को 6 मिलियन वर्ग मील तक पहुंच गया। ये औसत अधिकतम सीमा से 2,47,000 वर्ग मील कम बर्फ है। 1981 और 2010 कुल मिलाकर 1979 के बाद से आर्कटिक में अधिकतम शीतकालीन बर्फ कवरेज अलास्का के आकार के बराबर क्षेत्र में सिकुड़ गया है। ऊपर दिया गया नक्शा 14 मार्च को बर्फ की मात्रा को दर्शाता है, जो वार्षिक अधिकतम दिन है। सीमा निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक समुद्र बर्फ के उपग्रह अवलोकन को एक ग्रिड पर प्रोजेक्ट करता है और फिर प्रत्येक कोशिका का कुल क्षेत्रफल जोड़ता है, जो कम से कम 15% बर्फ से ढका होता है। पीली रूपरेखा फरवरी 1981 से 2010 तक मध्य समुद्री बर्फ की सीमा को दर्शाती है। मध्यमान ही है, अर्थात आधे विस्तार पीली रेखा से बड़े थे और छोटे आधे थे। ये विश्लेषण रक्षा मौसम विज्ञान उपग्रह कार्यक्रम में उपग्रहों का साथ साथ नासा और राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निबंस 7 उपग्रहों पर माइक्रोवेव सेंसर के साथ एकत्र किए गए डेटा पर आधारित है। ये चार्ट 2017 का रिकॉर्ड निम्न नारंगी और 1981 से 2010 तक नीला की औसत सीमा की तुलना में मार्च 2024 के मध्य तक दैनिक समुद्र बर्फ की सीमा लाल को दर्शाता है। इस साल आर्कटिक में बर्फ की अधिकतम मात्रा रिकॉर्ड में 14वीं सबसे कम है। जटिल मौसम पैटर्न के कारण यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि किसी भी वर्ष में क्या होगा। नासा और कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर में नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के वैज्ञानिक इन मौसमी और वार्षिक उतार चढ़ाव के ट्रैक करता है, क्योंकि समुद्री बर्फ पृथ्वी की ध्रुवीय पारिस्थितिक तंत्र को आकार देती है और वैश्विक जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीएन का रिपोर्ट।